अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन। इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। एक शेर है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। खैर, ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान में लाख कोशिश करने के बावजूद भी सियासतदान कहीं ना कहीं नाउम्मीद होते चले जा रहे हैं। अगर हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स की बात करेंगे या हिंदुस्तानी सियासत की बात करेंगे तो मुसलमानों को राक्षस बनाकर या शैतान बनाकर जो वोट बटोरने की कोशिश हो रही थी, उसमें आज खुद हुकूमत परेशान है। और अब फिल वक्त अगर देखेंगे तो मुसलमान अपनी जगह हैं, जो गरीब हैं हिंदुस्तान में, जो गरीब हिंदुस्तान में रहते हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं। ख़ास तौर पे जिसमें अगर हम बात करेंगे तो एससी और बीसी तबका परेशान है। लेकिन ये दो तबके में भी ज़्यादातर लोग या इसमें अक्सरियत लोगों की ये है कि वो भक्त की कैटेगरी में भी आते हैं। लेकिन एससी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को लेकर परेशान हैं। बीसी के पास अलबत्ता जो पैसा अपने घर में जमा हुआ है उसके वजह से वो अभी भी अपना रोटी कपड़ा धंधा पानी जो भी चलाना है ये सब कोशिश करते चले जा रहा है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उसके पास से भी जब जेब खाली हो जाएगा तो वो और ज़्यादा परेशान होने वाला है। यूपी में ख़ास तौर पे, यूपी की बात मैं फिर इसलिए कर रहा हूँ, मसला और सुलगता चले जा रहा है यूपी का। वहाँ पे मॉब लिंचिंग को लेकर भी बहुत ज़्यादा वाक़यात पेश आते हैं। क्यों आते हैं? इसलिए कि यूपी में अगर देखेंगे तो ज़ात पात का जो खेल है वो काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल होता चले जा रहा है। तो ज़ात पात से अगर वोटर्स को दूर रखना है तो वहाँ पे कम्युनली सेंसिटाइज करना पड़ेगा या कम्युनलाइज करना पड़ेगा यूपी को, ताकि यूपी में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा सकती है। ये भी कहा जाता है कि हिंदुस्तान की सियासत में जिसकी यूपी उसकी दिल्ली। तो यूपी से 80 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी पार्लियामेंट एमपीज़ इलेक्ट होकर पार्लियामेंट को जाते हैं। इसीलिए यूपी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडियन पार्लियामेंट में। अगर यूपी बिहार को मिला लेंगे तो 80 और 40 के करीब 120 एमपीज़ ये दो रियासतों से जाते हैं, जो ख़ास तौर पे बिहार तो बीसी और एससी के तबके में उलझा हुआ है। लेकिन यूपी में भी ज़ात पात का चलन बहुत ज़्यादा है। लेकिन जहाँ पे कम्युनलाइज हो जाता है यूपी तो वहाँ पे सिर्फ हिंदू और मुसलमान का कार्ड खेला जाता है। और यूपी के अगर असेंबली की बात करेंगे तो तकरीबन सबसे बड़ा स्टेट है यूपी, जहाँ पे 20 करोड़ से ज़्यादा आबादी रहती है और 402 एमएलए वहाँ पे यूपी की असेंबली में हैं, जिसमें आज आप मौजूदा दौर में अगर देखेंगे तो 306 जमा 9 अपना दल जो बीजेपी की हलीफ हैं उनके एमएलएज हैं। और 80 में से फिल वक्त बीजेपी के पास 69 बल्कि 70 के करीब या 69 के करीब बीजेपी के एमपीज़ हैं। दो अगर अपना दल के मिला लिए तो ये 71 तक चले जाता है। 4 समाजवादी पार्टी के हैं, 2 कांग्रेस के हैं। इसी तरीके से अगर देखेंगे तो यूपी में हर वक्त बीजेपी का बोलबाला है जब से राम मंदिर का इशू शुरू हुआ है। सिर्फ मैं समझता हूँ कि एक पीवी नरसिम्हा राव की हुकूमत के ज़माने में यूपी में अगर देखेंगे तो ग्राफ सबसे कम हुआ था, जहाँ पे बीजेपी के 50 एमपीज़ हुए थे और कांग्रेस को सिर्फ 5 मिले थे वहाँ पे उस वक्त से। लेकिन 1991, 96 और 98 के इलेक्शन में जब भी कभी भी यूपी को देखेंगे तो बीजेपी को 50 से ज़्यादा सीट मिले थे। 1998 में यूपी से 56 बीजेपी के एमपी जीते थे। उसके बाद वाजपेयी की हुकूमत दिल्ली में कायम हुई थी, जिसमें बीजेपी को 181 सीट मिले थे 1990 के इलेक्शन में, और बीजेपी को 29 एमपीज़ मिले थे यूपी से। ये सबसे कम लोएस्ट फिगर था, जिसकी वजह से लेकिन बीजेपी की हुकूमत बैसाखी के सहारे वहाँ पे टिक गई थी। 2004 में ख़त्म हो गई। उसके बाद यूपीए का राज शुरू हुआ था। 2014 तक यूपीए चला। 2014 के जब कैंपेनिंग शुरू हुई तो उस वक्त अच्छे दिन का वादा हुआ था। पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा कम होने की बात थी। 15 लाख रुपए हर एक के अकाउंट में आने की बात थी। बहरहाल ये सब होने के बावजूद भी ये नारों में बीजेपी को 70 से 72 के बीच में सीट 2014 और 2019 के इलेक्शन में बीजेपी को यूपी से ही मिले हैं। तो इन सब को अगर देखेंगे तो अब ऐसा लग रहा कि यूपी में बीजेपी की कश्ती डामाडोल नज़र आ रही है और इंशाल्लाह हो सकता है कि यूपी से बीजेपी का सफाया भी हो जाए। मगर यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये है कि
फिलवक़्त मायावती सबसे ज़्यादा खामोश है। तो मायावती को एससी वोटों का एक मसीहा समझा जाता है, जो एससी वोट ख़ास तौर पे मायावती को जाते हैं, और एससी और मुस्लिम वोट मिलते तो मायावती को कामयाबी मिलती थी। लेकिन इस मर्तबा जो खामोशी मायावती की तरफ से है, उससे ये समझ में नहीं आ रहा है कि एससी वोट कहाँ पे जाएंगे। इसलिए कि एससी बीसी को वोट नहीं देता, बीसी एससी को वोट नहीं देता। इन सब में हो रहा ये कि बम्मन ठाकुर को वोट नहीं देता, ठाकुर बम्मन को वोट नहीं देता। ये सब चीज़ों में बीजेपी कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा निकाल के जीतते चले जा रही है। मेरा एक ख्याल है ये कि क्या कांग्रेस पार्टी इस मर्तबा एससी लीडर को प्रोजेक्ट करके मायावती की जगह पे कांग्रेस पार्टी अपना एक निशान छोड़ेगी, या कोई बहुत ज़्यादा शेड्यूल कास्ट के वोट और कुछ मुसलमानों के वोट लेकर वहाँ पे एक बड़ी पार्टी बन के उभरने की कोशिश कर रही है, या इसकी कोई हिकमत अमली हो रही है। अगर देखेंगे तो शरद पवार की इस हफ्ते जो प्रशांत किशोर से मीटिंग थी, रीजनल पार्टीज़ को एक छत के नीचे या एक अम्ब्रेला के तहत लाने की बात थी, तो ऐसा लग रहा है कि शायद एससी वोटों पे कांग्रेस की नज़र है, और एससी और मुस्लिम वोटों को मिलाकर कांग्रेस अगर यूपी में कुछ रसाई बनाती है या कुछ रास्ता बनाती है अपने लिए, तो शायद हो सकता है कि समाजवादी पार्टी बीसी और मुस्लिम वोट को ले लेंगी और एससी और मुस्लिम वोट को कांग्रेस लेके कुछ कामयाबी हासिल कर सकती है। वरना इन सब के जो 15 लाख हो या 2 करोड़ के लोगों को नौकरी देने की बात हो, ये सब तो सिर्फ बातें हो गए हैं। इसीलिए अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के पास गुजरात मॉडल, बल्कि गुजरात गोधरा मॉडल एक रह गया है, जो मॉब लिंचिंग के ज़रिए वो यहाँ पे एक कोशिश कर रहे हैं। यही एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है जहाँ पे बीजेपी जीतने की कोशिश या जान तोड़ कोशिश कर रही है। इसलिए कि गंगा में नाशों का बहना, 15 लाख रुपए का ख्वाब दिखाना, 2 करोड़ लोगों को जॉब देने की बात थी, लेकिन 40 करोड़ लोग आज डीमोनेटाइजेशन हो या जीएसटी हो या अब तो कोविड का भी बहाना है, इससे लोग परेशान हैं। तो अब सिर्फ मॉब लिंचिंग के ज़रिए हो सकता है कि बीजेपी जीतने की कोशिश कर रही है। मुसलमान उत्तर प्रदेश में 20% है, ये कहा जाता है कि 20% है, लेकिन क्या मुसलमान एन ब्लॉक वोट डालते हैं या मुसलमान सोच समझ कर वोट डालते हैं, ये बहुत ही अलग बात है। लेकिन अगर मोटा मोटा हिसाब देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि अब फिलवक़्त मुसलमानों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होश ज़रूर आया होगा। इसलिए कि जिस तरीके से जो हिटलर की पॉलिसी अपनाई जा रही है, उससे मुसलमान, ख़ास तौर पे यूपी के मुसलमान, मैं समझता हूँ कि अब अपनी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं या सियासत के तहत या सियासी वोट के तहत अगर आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो सूझबूझ के साथ और दानिशमंदी के साथ कहीं ना कहीं वोट का इस्तेमाल करेंगे। एक और बात है यहाँ पे, चूँकि यूपी की बात निकली है, तो अशोका और अकबर हिंदुस्तान की तारीख़ में अगर देखेंगे तो इन्हें ग्रेट कहा जाता है। अकबर द ग्रेट, अशोका द ग्रेट। अगरचे कि अशोका के हाथ खून से रंगे हुए हैं, बुद्धिज़्म को जो अपना लिए थे उसमें, लेकिन अकबर को ग्रेट कहा जाता है। तो जब अकबर को ग्रेट कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है? अगरचे कि मुसलमानों के ताल्लुक़ से इतनी नफ़रत रहने के बावजूद भी बीजेपी को अकबर द ग्रेट कहने में कोई एतराज़ नहीं है। इसलिए कि अकबर के ताल्लुक़ से ये नहीं है कि अकबर द ग्रेट इसलिए है क्योंकि अकबर उस ज़माने में 100 मिलियन पाउंड या 100 मिलियन डॉलर, बल्कि 120 मिलियन डॉलर की उनकी रियासत थी, या उनका जो बादशाहत थी उतनी ज़्यादा फैली हुई थी। लेकिन ये कहा जाता है कि अकबर को हर मज़हब से मोहब्बत थी। ये भी कहते थे कि हर मज़हब सच्चा है, कहीं कुछ ना कुछ उसमें ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन हर मज़हब सच्चा है, ये बात आती थी। अकबर कई खुदाओं के सामने झुका करते थे, ये भी बात आती है अकबर के ताल्लुक़ से। जैसा कि सूरज की बात आती है तो सूरज की भी पूजा करते थे, कुछ मंत्र भी पढ़ा करते थे, आग की भी परस्तिश होती थी वहाँ पे। इसीलिए शायद अकबर को द ग्रेट कहा जाता है। अकबर रोज़े भी रखते थे, हो सकता है कि इसीलिए अकबर को ग्रेट कहा जाता है। अकबर अपने बेटे को मिशनरी स्कूल को भेजे थे, और अकबर ने अपनी बीवियों को, जो राजपूत बीवी थी, उनको आज़ादी थी कि वो राजपूत ही रहकर अकबर की बीवी बन के रह सकती हैं। शायद इसीलिए अकबर द ग्रेट है। काउ स्लॉटर या गाय की कुर्बानी के ऊपर पाबंदी अकबर के ज़माने में लगाई गई थी। अकबर
ویکنڈ پر ہفتہ اتوار ہو یا جو بھی ویکنڈ اس زمانے میں ہوا کرتا تھا اس میں اپنے آپ کو گوشت سے دور رکھ کے ویجیٹیرین کھانا کھایا کرتے تھے. اکبر اپنے اورنگزیب کو اپنے آبا و اجداد کے اس میں جو جزیہ ٹیکس لگایا گیا تھا وہ ختم کر دیے تھے. اکبر برہمن کے ہاتھ سے تلک لگایا کرتے تھے, ہاتھ پہ راکھی بنتے تھے اور دھوتی پہنا کرتے تھے. شاید ہو سکتا کہ اسی لیے اکبر دا گریٹ کہلائے جاتے ہیں. لیکن اکبر دا گریٹ کہنے میں بی جے پی کو کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن مسلمانوں کو شیطان بنانے میں بی جے پی پوری ہر قسم کی کوشش کر رہی ہے. اب چاہے وہ 20% کی آبادی رکھنے والے اتر پردیش ہو یا 67% رکھنے آبادی والی کشمیر ریاست ہو, جسے اب 2-2.5 سال کے بعد, ایک عرصے کے بعد وزیر اعظم نے تمام پارٹیز کو بلایا ہے. تو جموں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے یا اب نئی کون سی چال چلنے والے ہیں, آگے چل کے ہی معلوم ہوگا کہ اس کے پیچھے کا راز کیا ہے. دوسری بات اگر ہم دیکھیں گے تو کس طرح ہم مسلمانوں کو یہاں پہ تلنگانہ میں چاہے وہ سیکریٹریٹ کی مسجد ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو, اس میں مسلمانوں کا رول کیا ہونا چاہیے, ابھی سے مسلمانوں کو ایک حکمت عملی بنانا پڑے گا تاکہ وہ اگر اپنے آپ کو بہتر مستقبل کی طرف جانا چاہتے ہیں تو کچھ سوچ کر ہی ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا. ویسے بھی اگر دیکھیں گے تو اسلام نے مسلمانوں کو اپنی زندگی کو اگر آپ 3 حصوں میں بانٹ دیتے ہیں تو ایک ہوتا ہے پہلے 20 سال جہاں پہ آپ بچپن, لڑکپن اور جوانی کا جو دور گزرتا ہے اس میں تو آپ ایک قسم سے آپ خوش رہتے ہیں. 20 سے 40 سال کی زندگی ہے, اس میں آپ کو جو بھی فیصلہ کرنا ہے, اہم فیصلے, چاہے وہ آپ کی پڑھائی سے متعلق ہو, روزگار سے متعلق ہو, شادی سے متعلق ہو یا خاندانی تعلقات کے, تو اس میں آپ 20 سال اگر آپ لگا دیتے ہیں تو اس کے بعد کے 20 سال آپ عبادت میں گزارتے ہیں. تو یہ ایک فلسفہ حیات ہے جو مسلمان کا ہونا چاہیے. لیکن ہم جو جذبات میں کام کرتے چلے جا رہے ہیں, آج جو قتل و غارت گیری کے واقعات ہو رہے ہیں یا دولت کا, شہرت کا یا جو ننگا ناچ دکھاتے چلے جا رہے ہیں, یہ ہمارا وتیرہ کبھی نہیں رہا ہے. اسلام یہ بتاتا ہے کہ آپ کی زندگی جتنی سادگی سے گزرتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے. لیکن ہم چاہے وہ قتل کا معاملہ ہو یا دولت کو بتانے کا, دولت کو لٹانے کا, ایسے بہت سارے چیزیں ہیں جو ہمارے میں آ کے بس گئے ہیں, اسے دور کرنا بہت ضروری ہے. کرونا ختم نہیں ہوا ہے, صرف لاک ڈاؤن ختم ہوا ہے. آج دھوم دھام سے شادی یا رات کا کاروبار, رات میں چہل پہل جو ہماری بڑھ گئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ کرونا کے ہوتے ہوئے ابھی بھی ماسک کا استعمال بہت ضروری ہے. اس لیے کہ اب جو جسے ڈیلٹا وائرس کہا جا رہا ہے کرونا کا, وہ ایکچولی انڈیا کا وائرس ہے جو چائنا سے نکل کے انڈیا آیا تھا. انڈیا میں وہ انڈیا میں رہ کر اور طاقتور ہو کر پوری دنیا میں اب تقریباً یہ کہا جاتا ہے کہ 85 بلکہ 85 ممالک میں انڈین وائرس ہے جسے ڈیلٹا کا نام دیا گیا ہے. ڈیلٹا وائرس کوئی نیا نہیں ہے, انڈیا سے جو ایکسپورٹ ہوا ہے یا دوسرے پوری دنیا میں جو گیا ہے وہ 85 کنٹریز میں اب فی الوقت وہاں پہ پورا دھوم مچا کے رکھا ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ شاید سپٹمبر, اکتوبر, نومبر یہ 3 مہینوں میں, چونکہ 3 مہینے ایسے ہیں کہ بونال ہے, اگر ہم تلنگانہ کی بات کریں گے تو بونال ہے, عید ہے, اس کے بعد گنیش ہے, اس کے بعد دیوالی, دسہرہ ہے. تو یہ تہوار میں پیشکشی کی جا رہی ہے کہ یہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا. بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. اور خاص طور پہ دیکھیں 18 سال سے 60 سال یا 70 سال والوں کے لیے تو انجیکشن آ گیا ہے, لیکن 18 سال سے کم عمر والوں کے لیے ابھی انجیکشن یا دوائی یا ویکسینیشن کچھ بھی تیار نہیں ہوئی ہے. تو ان کی زندگی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. ان کو اگر بچانا ہے تو ہمیں ماسک کا استعمال لازمی کرنا ہے. ہاتھ دھوتے رہیے, وضو کرتے رہیے, نماز پڑھتے رہیے. اللہ سے میں سمجھتا ہوں کہ استغفار کریے, اللہ تعالیٰ ہمارے کو بچا کے رکھیں گا. یہی چند باتیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ آج بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح خود محفوظ رہتے ہوئے دوسروں کو بھی محفوظ رکھتے ہیں. یہ چیز بہت ضروری ہے. یہ جذبہ انسانی ہے جسے ہمیں اپنانا چاہیے اور احتیاط کے ساتھ, ڈسپلن کے ساتھ اور خود احتیاطی اگر ہم کرتے ہیں تو اس میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں محفوظ رہنے میں اور کرونا سے بچنے میں.
بہرحال ان چند باتیں تھیں، میں اس ہفتے یہ بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالی آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. شکریہ. خدا حافظ.